पढ़ रहे थे सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जैसे कल बताया गया था आपको, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक। तो बताया गया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो राम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, संज्ञा, ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे पहले आपको संज्ञा पढ़ाया गया था। राम घर जाता है, राम क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके स्थान पर लिख दिया जाए राम के स्थान पर वह, तो वह घर जाता है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो आपको पता हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द नाम के स्थान पर, किसी के नाम के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 4 सर्वनाम के बारे में, ठीक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक माने आपसी संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों के बीच का क्या होता है? पारस्परिक मतलब आपसी संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए जो शब्द आएगा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि शब्द जब वाक्य बनेगा तो उसके बीच में आएगा। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, ठीक। जो बोओगे सो काटोगे, तो इसमें कौन सा शब्द है? जो और सो शब्द है। समझ में आ रहा है? जो संबंध, जो बोओगे सो काटोगे मतलब जो बोओगे वही काटोगे, दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जिसकी और उसकी शब्द, ठीक है, ये क्या है? संबंध बता रहे हैं आपस में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो करेगा सो भरेगा, तो जो और जो सो शब्द हैं क्या हो रहे हैं? आपस में एक दूसरे के संबंध को बता रहे हैं, ठीक। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? क्यों। क्या है? क्यों। फिर अगला, तुम क्या खा रहे हो, तो क्या, क्या शब्द में भाई प्रश्न का पूछ रहा है ना कि तुम क्या खा रहे हो, तो प्रश्न हो रहा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। वैसे शब्द पूछे तो वह भी है, तुम भी है, लेकिन प्रश्नवाचक कहा गया जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न उसमें पूछता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ शब्द, क्यों शब्द, ठीक है, क्या शब्द, कैसे शब्द, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या हैं? शब्द हैं, ठीक। अब आपने पढ़ लिया सर्वनाम और उसके सारे भेद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया। धन्यवाद।